अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सज्जाद हुसैन बेग साहब और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी किसी आदमी के साथ या शख्सियत के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। जी थैंक यू सो मच रहमान भाई, आपने मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। ये बेसिकली एक सेशन है हमारा लोगों को आगाही देने के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा इस अंदाज के साथ बयान करूँ कि जो लोगों के साथ वाक़यात और रहनुमा होते हैं वो इसे आगाही लेके अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें पहले से बेहतर तौर पे अपने आप को मैनेज करें। देखें, जो ज़िंदगी है उसमें अनसर्टेनिटीज़ यानी गैर यकीनियत जो है वो बहुत हद तक पाई जाती है। आप अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको तो नहीं पता कि आपके साथ अभी क्या होने वाला है। आपके साथ कोई डकैती का वाक़या पेश आ सकता है, आपकी गाड़ी को कोई हिट कर सकता है, कोई भी आपके साथ ऑफेंस हो सकता है। तो आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाती है तो मैंने उसमें क्या करना है। पहले तो देखें कि जो वाक़या हुआ उसको आप ने एक अंदाज में पहले समझना है कि वाक़यात दो तरह के हो सकते हैं। नंबर एक तो ये कि फ़र्ज़ करें आपका एक्सीडेंट हो गया है। जब आपका एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के लिए आपको फ़ौरन 15 पे कॉल करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 1122 पे कॉल करें। अगर आप इंजर्ड हैं और आपको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है, आप 1122 रेस्क्यू करने के लिए आपको फ़ौरन आ जाएगी और वो आपका जो भी एक रेस्क्यू करेगी उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखेगी। वो भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से आपको अपनी डिटेल्स मिल सकती हैं। और दूसरे नंबर पे आप कॉल करें 15 पे। 15 यानी रेलेवेंट पुलिस जो है वो मौके पे आएगी और आपके जो भी मामलात हैं उसको वो समझने की कोशिश करेगी। ये हुआ एक्सीडेंट के हवाले से, रोड एक्सीडेंट। लेकिन अगर यही वाक़या आपका डकैती की सूरत में हो जाता है या आपके ऊपर कोई एरियल फायरिंग कर देता है या और इस तरह का रास्ते में जाते हुए को बंदा वैसे ही आपको हिट कर देता है पत्थर के साथ या किसी और चीज़ के साथ, तो फिर आपने जो है सबसे पहले पुलिस को कॉल करनी है। पुलिस को कॉल करेंगे आप 15 के ऊपर। 15 अब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इन्होंने एक सेफ सिटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, जिसका मतलब ये है कि अब आप जो भी कॉल करेंगे आपकी कॉल डायरेक्ट जाएगी सीपीओ ऑफिस यानी पंजाब में जाएगी, आईजी ऑफिस में जाएगी। वहाँ पे उनका एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहाँ से फिर वो जो रेलेवेंट आपकी जगह है उसके मुतल्लिका पुलिस को वो खुद ही कॉल करेंगे। फ़र्ज़ करें आप जा रहे हैं किसी ऐसे एरिए में जो कि आपका एरिया बनता ही नहीं है, यानी या आपको पता ही नहीं है कि ये कौन सा पुलिस स्टेशन है, तो ये पुलिस स्टेशन को फाइंड आउट करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है सेफ सिटी की। आपने सिर्फ 15 पे कॉल की और आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। वो खुद ही पुलिस को कॉल करेंगे और जो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर होगा वो फ़ौरन आपकी मदद के लिए आ जाएगा। जब भी 15 पे कॉल होगी तो आपने पुलिस को फ़ौरन जो भी आपके साथ वाक़या हुआ है वो नोट करवाना है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो बात आपके साथ हुई है आपने बात वही बतानी है उनको। ऐसे होता है कि किसी के साथ डकैती होती है और पैसे उसके जाते हैं 8,000 पे, तो वो क्या लेता है 26,000 लिख लें जी, ठीक है। या उसके साथ कोई वाक़या थोड़ा सा रोनमा हुआ होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही उसको बता देता है। आप यकीन करें, अगर आप बिल्कुल सच बात बताएंगे 15 की कॉल के ऊपर भी, तो आपको एक तो नेक्स्ट आपकी जो लिटिगेशन है उसमें आसानी आ जाएगी और दूसरी बात ये है कि आपके ऊपर पुलिस भी कार्रवाई नहीं करेगी। अदरवाइज़ तो जब आप ड्यूटी कॉल करते हैं 15 के ऊपर तो पुलिस भी आपके ऊपर ड्यूटी कॉल करने की FIR दे सकती है। अब जब आपकी 15 पे कॉल चली गई तो पुलिस फ़ौरन आएगी फ़र्स्ट रिस्पॉन्ड के तौर पे। फ़र्स्ट रिस्पॉन्डिंग आपकी हो गई और उसके बाद पुलिस आपको कहेगी कि आप आएँ और पुलिस स्टेशन आके इस वाक़या की आप एक एप्लीकेशन दे दें। आपने फ़ौरन से पुलिस स्टेशन जाना है। याद रखना चाहिए कि जब आपके साथ एक वाक़या हुआ है तो वो वाक़या एक टाइम लाइन के अंदर आ चुका है। अब अगर आपने 1:20 पे 15 पे कॉल की है तो आपका डाटा आ चुका है कि आपके साथ ये वाक़या 1:20 पे हुआ है। आपका अब ट्रैवल टाइम शुरू हो गया है। अब बजाय इसके कि अभी आप पुलिस को कॉल करें उसके बाद आप अपने घर चले जाएं,
आप सारा दिन और रात वहाँ पे स्पेंड करें, फिर अगले दिन आप पुलिस स्टेशन चले जाएं और कहें कि हमने एक एफआईआर देनी है, तो वो जो टाइम आपका वेस्ट हो चुका है वो आपके मुकदमे के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करेगा। यानी डिले जो होता है एफआईआर के अंदर वो मोहलक साबित होता है। आप मुल्ज़म को कभी भी सही तौर पे सज़ा नहीं दिलवा सकते अगर आपकी एफआईआर के अंदर डिले होता है, और किसी वजह से अगर डिले हो भी जाता है तो आपको एफआईआर में वो डिले की जो कॉज है वो भी बतानी चाहिए कि अगर मैं पुलिस स्टेशन आने में लेट हुआ हूँ तो क्यों लेट हुआ हूँ। तो वो अगर आप अपनी एफआईआर के ज़िम्मन में दर्ज कर देते हैं तो जो जज है वो फ़ौरन से आपकी उस मजबूरी को, जो इंसानी मजबूरी है या जो समाजी या मुआशी मजबूरी है, उसको वो समझ जाएगा कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये बंदा था इसलिए वो लेट हुआ है। लेकिन आपकी तरफ से फिलफोर पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन जाके आपने एप्लीकेशन देनी है, और आगे भी फिर आपके ऑफेंस की कैटेगरीज होंगी। फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता अगर वाक़या हो जाता है मर्डर का, खुदा न खास्ता, तो वो विदाउट एनी डिले पुलिस इसको फिलफोर दर्ज करेगी। या अगवा का कोई मुकदमा हो जाता है तो पुलिस बगैर किसी डिले के फ़ौरन से मुकदमे का अंदराज कर लेगी। लेकिन अगर यही वाक़या हो जाता है कुछ इस तरह का जिसमें थोड़ी सी तहकीक चाहिए पुलिस को, इब्तदाई तहकीक, तो पुलिस फ़ौरन से एफआईआर नहीं देगी, बल्कि थोड़ा सा समझने के बाद, वाक़या को तहकीकी नज़र से देखने के बाद आपके मुकदमे का अंदराज करेगी। लेकिन बात जो मैंने पहले बताई है कि आपने अगर बिल्कुल सच सच बताया है तो आपकी 15 के ऊपर जो रिकॉर्डिंग है, आपकी फ़र्स्ट जो कॉल है, वो आपकी जो एप्लीकेशन है, वो फिर आपका जो बयान आएगा उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर ने आपसे नोट करना है, जिसको कानून की नज़र में 161 का बयान कहते हैं, 161 की स्टेटमेंट, वो भी आपकी एक्यूरेट होगी और टू दी पॉइंट होगी, और आपकी जो मुकदमाबाजी है उसमें आपकी जीत यकीनी होगी। ये इब्तदाई चीज़ें थीं जिनका आपने ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके साथ हिनियस क्राइम हो गया है कोई, तो हिनियस क्राइम से मतलब ये है कि वो क्राइम जो इंतहाई ख़तरनाक नौइयत के क्राइम हैं। कुछ ऑर्डिनरी क्राइम्स होते हैं, कुछ हिनियस नौइयत के होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के। तो उसमें आपने ये देखना है कि आपकी मौके पे शहादत कहाँ पे है। आप सेंसलेस ना हों। ऐसी सूरत में अमूमन जब वाक़यात होते हैं इस तरह के, तो बड़े बाशऊर लोग भी सेंसलेस हो जाते हैं। तो उनको उस वक़्त सेंसलेस होने की बजाय होश में आके बातों को, चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि लोग उस वक़्त शहादत पे तवज्जो नहीं देते। आपके साथ देखें वाक़या हुआ, किसी ने आपको खंजर खोंप दिया, किसी ने आपके साथ पत्थर के साथ आपको ज़रब लगाई है, तो आप ज़रब तो खा बैठे हैं, लेकिन देखें तो सही कि उसको कोई देख भी रहा है कि नहीं। अमूमन लोग देख रहे होते हैं और लोग आपकी शहादत के लिए वो तैयार भी होते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ये अल्लाह की ज़ात ने एक फ़ितरत पैदा की है कि जब कोई तकलीफ़ में होता है तो इंसान हमदर्द हो गया होता है। उस वक़्त बहुत से लोगों की हमदर्दियाँ आपके साथ होती हैं, मगर आपने ना किसी का फ़ोन लिया, ना किसी का आपने नाम नोट किया। तो जब आप एफआईआर में किसी शहादती का नाम लिखना चाहेंगे तो आपके पास तो वो डिटेल्स मौजूद नहीं होंगी। तो अगर इस तरह की बात हो तो आप वहाँ पे जो मजमा में लोग हैं, आते जाते राहगीर जो हैं, उनको बुला लें, बता दें कि मेरे साथ ये वाक़या आपकी आंखों के साथ सामने हुआ है, आप चाहें मुनासिब समझें तो मेरे साथ आप पुलिस स्टेशन जाके अपना नाम लिखवा सकते हैं, और लोग गवाही देते भी हैं। लेकिन जो गवाहियाँ नहीं आती अदालतों में, उसकी वजह ये होती है कि इब्तदाई तौर पे उस वक़्त की जो गवाही है लोग ज़ाया कर चुके होते हैं। तो इन चीज़ों के साथ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जब इस तरह का आपके साथ कोई ऑफेंस होता है, वाक़या होता है, तो आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें, ताकि जो अक्यूज़्ड है, जो मुल्ज़म है, जिसने आपके साथ ज़्यादती की है, वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचे। एक ख़ास बात जिसका मैं यहाँ पे ज़िक्र करना मुनासिब समझूँगा, वो ये है कि जब आपके साथ कोई वाक़या होता है तो आपके अंदर एक बात शायद क्यों आ जाती है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये बात नोट की कि लोग अपने आप को तन्हा समझते हैं। मेरे साथ एक ज़्यादती हो गई तो मैं अकेला हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, तो मुझे तो मुकदमाबाजी में नहीं जाना। भाई, आपको
ये बात याद रहनी चाहिए कि आपके साथ अकेले के साथ ज़्यादती नहीं हुई है, बल्कि ये पूरी स्टेट के साथ ज़्यादती हुई है। यानी आपके सर पे किसी ने अगर पत्थर मारा है तो बेसिकली वो एक रियासत के एक फ़र्द के सर में मारा है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप पुलिस को वो वाक़या रिपोर्ट करवा दें। जब पुलिस के पास आपका वाक़या रिपोर्ट हो गया तो फिर आप आज़ाद हो जाएंगे। फिर पूरी रियासत, अमूमन आपने मुकदमात का नाम कुछ इस तरह से सुना होगा कि मुल्ज़म का नाम फ़र्ज़ करें ज़ीशान है तो लोग अमूमन सुनते होंगे कि अदालत में कॉल होता है केस सरकार बनाम ज़ीशान, और उसका नाम अगर मुनीर है तो सरकार बनाम मुनीर। तो कभी सोचा आपने कि ये सरकार क्यों होता है? सरकार से मुराद ये होता है कि वो जो एक मुल्ज़म जिसने आपके साथ ज़्यादती की है वो एक है और आपके साथ पूरी सरकार खड़ी है। यानी पूरी रियासत पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की जो रियासत है वो पूरी की पूरी मज़लूम के साथ खड़ी है। अब आपका मुकदमा स्टेट लड़ेगी, यानी आपका सरकारी वकील आपके मुकदमे को फॉलो करेगा, पुलिस फॉलो करेगी, पूरी एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आपके मुकदमे को फॉलो करेगी। तो आप अपने जहन से ये बात निकाल लें कि आप अकेले नहीं हैं। जिसने जुर्म किया है अकेला वो रह गया है। उसने प्राइवेट वकील भी करना है, उसने उसको फ़ीस भी देनी है, उसने अपना दफ़ा भी करना है, लेकिन आपके ऊपर उस तरह की जो लायबिलिटी है वो आयद नहीं होती। इसलिए जब कभी आपके साथ ज़्यादती होती है तो आप खामोश ना रहा करें, आप फिलफौर पुलिस को कॉल करें, जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको कॉल करें और आपकी दादरसी होगी।